नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दीपावली 5 दिवसीय पर्व है और मैंने अपने पूर्व वीडियोस में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा की विस्तृत जानकारी आप सभी को प्रदान की है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने दीपावली के इस आखिरी पर्व यानी भाई दूज की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। और प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और रक्षाबंधन की तरह ही यह त्यौहार भाई बहन के द्वारा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। भाई दूज का त्यौहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। इस त्यौहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें देवी पूजन कर भगवान यमराज से अपने भाई के लिए निर्भयता का वरदान प्राप्त करती हैं, उन्हें टीका लगाती हैं और भोजन करवाती हैं। इस बार भाई दूज के टीके का मुहूर्त 1:10 से दोपहर में 3:27 तक रहेगा। इस यम द्वितीया के पर्व के पीछे एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में भगवान यमराज और उनकी बहन यमी यानी यमुना हुआ करते थे। उन दोनों के बीच में बहुत ही अटूट प्रेम था, परंतु यमराज व्यस्तता के कारण यमी से मिलने नहीं जाया करते थे और यमी उन्हें अक्सर बुलाती रहती थी। एक बार यमी ने यमराज से वादा ले लिया कि आप मेरे घर पधारें, मैं आपको भोजन करवाऊंगी और आपको आना ही पड़ेगा। तब यमराज ने उनकी यह विनती स्वीकार की और वादा कर लिया कि मैं कल आपके घर अवश्य आऊँगा और भोजन ग्रहण करूँगा। दूसरे दिन यानी भाई दूज के दिन यमराज यमी से मिलने के लिए आए और यह देखकर यमी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भगवान यमराज को टीका निकालकर उनका आदर सत्कार किया और उन्हें वह स्वादिष्ट भोजन करवाया। तब यमराज बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने यमी से बोला कि आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे एक वरदान मांगो। तब यमी ने यमराज से बोला कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है, बहन से मिलता है, और आज के दिन भाई और बहन यदि यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़े और उनके प्रेम में वृद्धि हो। यमराज ने उनकी विनती स्वीकार करी और उन्हें यह वरदान दे दिया। तब से यह भाई बहन का त्यौहार सौहार्दपूर्वक मनाया जाता है और भाई बहन का यह प्रेम का पर्व बहुत ही अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब मैं आपको इस दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। इस दिन सुबह स्नान आदि करके बहनें नए वस्त्र धारण करें, एक बाजोट ले, उस पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर लघु एकाक्षी नारियल को मौली अर्थात जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, उससे उसको बांध दे और उसे यमराज का प्रतीक मानकर उस बाजोट पर स्थापित कर दे। उसके पश्चात उसे धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कुमकुम अक्षत चढ़ाकर यमराज की पूजा करे और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराए। यमराज को स्वादिष्ट भोजन चढ़ाने के पश्चात वह अपने भाई को टीका लगाकर स्वादिष्ट भोजन करवाए और उसके पश्चात उनकी मंगल कामना करे और यमराज से यह आशीर्वाद प्राप्त करे कि भाई को कभी भी नरक लोक नहीं जाना पड़े और उसे अभयता और निर्भयता का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी मंगल कामना करें। इसके साथ ही भाई का भी ये कर्तव्य है कि यमराज ने जैसे यमी को आशीर्वाद प्रदान किया, उसी प्रकार भाई भी अपनी श्रद्धा पूर्वक बहन को कोई उपहार या भेंट दे, जिससे बहन भाई का यह त्यौहार और अधिक प्रेम और अटूट बंधन में बन जाए। ये तो हुई भाई दूज की पूजा विधि। अब मैं आपको भाई दूज पर कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। भाई दूज पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं।
दीपावली के इस 5 पर्व पर वैसे तो हमें उपाय करने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी 5 पर्वों का दीपावली का त्यौहार है और लक्ष्मी जी की आराधना हमें इन 5 पर्वों में करनी ही चाहिए। इसीलिए भाई दूज पर भी कुछ विशेष उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। उसमें सबसे पहला उपाय है कि हमें भाई दूज के दिन अपने भाई के चारों तरफ गेहूँ या कोई भी अनाज फेर कर अपनी श्रद्धा अनुसार 1 किलो 2 किलो जो भी आप ले सकें वो अपने भाई के चारों ओर फेर कर किसी गरीब को दान कर देने चाहिए। इससे आपके और आपके भाई के कभी भी धन धान्य में कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके पश्चात दूसरा उपाय यह है कि इस दिन चित्रगुप्त का भी जन्म दिवस होता है। चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और चित्रगुप्त बही खाता और कलम के देवता हैं और वह यमराज का सारा लेखा जोखा भी देखते हैं। इसीलिए इस दिन हमको बही खाते और कलम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तीसरा उपाय, भाई दूज के दिन, भाई दूज की ये जो मैंने अभी पूजा विधि बताई, उस पूजन के पश्चात आपको दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भर के, इस पूजा विधि से पहले ही यह शंख में जल भर लेना है और पूजा विधि के साथ में इस शंख को भी विराजित कर देना है। उसके पश्चात पूजा समाप्त होने के बाद में इस शंख के जल को सब पूरे आपके घर के अंदर छिड़कना है और आप चाहें अगर आपका भाई का घर भी आपके घर के पास हो तो आपको अपने भाई के घर में भी यह जल छिड़क देना है। इससे आपके घर की दरिद्रता का नाश होता है और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास अवश्य होता है। इसके साथ ही चौथा उपाय और अंतिम उपाय मेरे द्वारा बताया जा रहा है। भाई दूज के दिन रात्रि में जब अपन पूजा आराधना करके निवृत्त होते हैं तो हमें 11 पीली कौड़ियाँ उस पूजा में अवश्य रखनी है और उस भाई दूज की रात्रि पर यह पीली कौड़ियाँ उस पूजा में रखनी है और दूसरे दिन आपको ये 11 पीली कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देनी है। इससे आपको आपका रुका हुआ धन का जो फ्लो है वो आपको होने लगेगा। आपका धन स्थायी रूप से आपके पास रहेगा और आपके धन में वृद्धि होगी। तो अंत में मित्रों मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई दूज भाई बहन के सौहार्द का प्रतीक है। दीपावली के ये 5 पर्व ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दीपावली के ये 5 दिवसीय पर्व जो हैं इन्हें आपको पूरे विधि विधान के साथ में मनाना चाहिए। आगे मैं अपने वीडियोज़ में इसके दीपावली पे 5 पर्वों के मध्य आपको कुछ उपाय करने चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। आज मैंने भाई दूज के कुछ उपाय आपको बताए हैं। इसके साथ में और भी कई उपाय हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इन उपायों को दीपावली के इस महापर्व में ज़रूर कीजिएगा। आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपावली के शुभ अवसर पर जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की जानकारी प्रदान की है और उसमें जो आपको चीज़ें यूज़ करने के लिए बताया, अब आप कहाँ कहाँ भटकेंगे और कहाँ से वो चीज़ें प्राप्त करेंगे आपकी सुविधा के लिए। इसीलिए हमने दीपावली पूजन पैकेट का निर्माण किया है। ये दीपावली पूजन पैकेट केवल दीपावली के दिन के लिए ही नहीं है, ये पूरी सामग्री जो 5 दिनों की आप पूजा कर रहे हैं उस 5 दिनों की संपूर्ण पूजन सामग्री इस पैकेट में विद्यमान है और साथ ही दीपावली पूजन विधि भी इस पैकेट में दी गई है। इस पैकेट में जो दीपावली पूजन विधि है और जो सामग्री है वो आपके पॉकेट के हिसाब से केवल नॉमिनल रेट्स पर इसे हमने रखा है। इसकी रेट 1100, 2100, 3100 और 5100 है। जैसा भी आपके लिए सूटेबल है, जो भी पैकेट आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपके पॉकेट को सूट करता है, उस हिसाब से आप हमारे द्वारा इस दीपावली पूजन पैकेट का लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा दामों में मिलती है और हमारे पास में भी यदि आप अलग अलग लेंगे तो इनकी रेट्स बहुत ज़्यादा है, परंतु दीपावली पर केवल आपकी सुविधा के लिए कि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप जो मेरे द्वारा बताए गए उपाय हैं उनको फॉलो कर सकें, जो पूजन विधि है उसको फॉलो कर सकें और सही तरीके से माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर सकें। इसी उद्देश्य से हमने बहुत ही लिमिटेड ये पूजन पैकेट बनाए हैं।
इसीलिए आप इन पूजन पैकेट को ऑर्डर करने के लिए तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस पूजन पैकेट का लाभ उठा सकते हैं। ये पूरी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाई जाएगी और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है इस सामग्री से रिलेटेड, आप इसको कैसे यूज करें, तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के वीडियोस में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इन पूजन पैकेट से रिलेटेड, कोई भी सामग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर देंगे और इसको यूज करने का सही प्रॉपर विधि भी आपको बताएंगे।